हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों का निवास स्थान इन जिलों में है, अर्थात जो बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव आदि जनपद के निवासी हैं, आप सभी के जिले में मुक्त दूत खंड काव्य निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। बस्ती जिले से हैं, आगरा से हैं, गाजीपुर से, फतेहपुर या बाराबंकी अथवा उन्नाव से। और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं, ताकि मैं आपके जिले से रिलेटेड खंड काव्य की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं और 2025 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करा सकूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पूछा जाएगा। प्रश्न क्या आएगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का प्रश्न होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुक्त दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा दूसरा प्रश्न है, मुक्त दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। इस तरह के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों कि आप किस जिले से हैं। फिलहाल यदि आप इनमें से किसी भी जिले से हैं तो आपके जिले में मुक्त दूत खंड काव्य निर्धारित है और आप अपने गुरुजनों से भी पता कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। मुक्त दूत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न में मैं पूरे 5 सर्गों की कथा आपको बताने वाला हूँ। 5 सर्ग हैं मुक्त दूत खंड काव्य में। प्रश्न इस तरह से भी आता है, द्वितीय सर्ग की कथा, प्रथम सर्ग की या चतुर्थ सर्ग की या पंचम सर्ग की। तो पूरा डिटेल वीडियो है मुक्त दूत खंड काव्य के 5 सर्गों पर। किसी भी सर्ग से रिलेटेड प्रश्न आता है तो उत्तर आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसानी से समझते हैं, एक एक चीज को क्लियर करते हैं। और आप लोग शेयर जरूर कर देना आज के इस वीडियो को। यदि आप इन जिलों से हैं तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न का उत्तर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्त दूत नामक खंड काव्य महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का एक पक्ष चित्रांकित करता है। कवि ने इसके कथनों को 5 सर्गों में विभक्त किया है। यानी मुक्त दूत खंड काव्य की कथा वस्तु कितने सर्गों में विभक्त है? 5 सर्गों में विभक्त है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रथम सर्ग की कथा जो कि इस प्रकार से है। प्रथम सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को युग पुरुष के रूप में स्वीकार किया है तथा उनके चरित्र के महानता का वर्णन किया है। महात्मा गांधी भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संकटों का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब तथा गुरु गोविंद सिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार लिंकन, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, लिंकन होगा। जिस प्रकार लिंकन अमेरिका का तथा नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप थी। बचपन में ही सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। वह आजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप
भारत को आज़ादी प्राप्त हो सकी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, प्रथम सर्ग की कथा जो कि इस प्रकार से मैंने आपको बताई। अब बारी आती है द्वितीय सर्ग की कथा। तो द्वितीय सर्ग की कथा इस प्रकार से है। खंड काव्य की मूल कथानक का प्रारंभ द्वितीय सर्ग में होता है। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा। उन्हें स्वप्न में देखकर गांधी जी को अपनी माता की समस्त शिक्षाएं याद हो आईं। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो तथा देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता जी की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वह दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे तथा अपनी जन्मभूमि के बंधन काट डालेंगे। उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए। सभी भारतवासी सगे भाई हैं। यदि देश का एक भी बालक नंगा भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार मिल सकता है। अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है। इन अछूतों ने उच्च वर्गों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। इनके प्रति भेदभाव कैसे रखा जा सकता है। निम्न जाति में पैदा हुए सत्यकाम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं और सबरी को भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो फिर इन हरिजनों को हृदय से अलग करना कैसे संभव है। तृतीय सर्ग की कथा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से है। इस सर्ग में भारतवर्ष की विपन्नता और अंग्रेजों की अत्याचारों का वर्णन किया गया है। भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति पहले तो नम्रता की नीति अपनाई, किंतु अंग्रेजों का हृदय बदलता हुआ ना देखकर उन्होंने उनके विरुद्ध सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने से उनके मन में भारतीयों के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हो जाएगी। अतः उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आह्वान किया। परंतु हुआ क्या? परंतु युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। जब वह युद्ध में जीत गए तो उन लोगों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून का गांधी जी ने विरोध किया। उनके साथ देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सरदार पटेल आदि स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। इन्हीं दिनों क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड की अमानवीय घटना घटित हुई। अंग्रेजों ने निरपराध भारतीयों को बंदूक की गोली से भून डाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद कर लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बारी आती है चतुर्थ सर्ग की ओर। तो चतुर्थ सर्ग में कुछ इस प्रकार से है। इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? अगस्त 1920 ईस्वी में। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया तथा नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर
को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। भारतीयों के द्वारा किए गए इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। इसी आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हो गए। संपूर्ण देश में हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई। गांधी जी ने भारतीय जनता को समझाया और उसे अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण देश में आंदोलन छिड़ गया। कुछ दिनों बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। उनका यह नारा संपूर्ण देश में गूंजने लगा। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, थाने में आग लगा दी गई, रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका गया। किसमें? मेरे प्यारे बच्चों, उनका नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन सा नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है ये आंदोलन था और इसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग आगे देखेंगे, सड़कों पर तथा पुलों को तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों द्वारा संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इस समय अंग्रेजों का दमन चक्र भी सीमा को पार कर गया था। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। इसी समय कारावास में बंद उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई। चलिए पंचम सर्ग की कथा जो कि इस प्रकार से है। खंड काव्य के पंचम सर्ग में अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा की कि जून 1947 से पूर्व ही अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और इस सूचना से संपूर्ण देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। किंतु इसी समय अंग्रेजों के षड्यंत्र और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता से पाकिस्तान बनाने की बात भी सामने आई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया, अतः वह संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा पंचों यानी पांचों सर्गों की कथा वस्तु को यानी पांचों सर्गों को देखा। आज के इस वीडियो में मुक्तदूत खंड काव्य के जो 5 सर्ग हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।